हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्रवासिनी। देखिए, आज मैं बताई ना, कल वो लक्ष्मी का पता चला कि उसका देहांत हो गया, जो भिवंडी में रहती थी। बहुत अच्छी औरत थी। उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी, और बाबा जी से ये मनाने के लिए कि आप ही कोई तरीका लेके दर्द लाओ जोर से कि बस केशव सबके सामने आ जाए। क्योंकि लोगों में बहुत एटीट्यूड बढ़ा है, सबके अंदर जो चैलेंज है, मुंह तो काला सबका होने ही वाला है, चाहे लाख कोशिश कर लो। मैं फर्स्ट ऑफ से पहले ये बोलूँगी, केशव के लिए कोई बुरा मत बोलो। केशव के लिए मन में मत लाओ, केशव के पापा के लिए मन में मत लाओ कुछ। क्योंकि मैंने ये चौथा पांचवा केस ऐसा मैंने देखा है कि केशव के पापा के लिए मन में बुरा सोचना ही ये बच्चा उसके लिए काल हो जाता है। बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ सुना ही दे रहा है। मतलब उसका बोलना ही, मतलब शुरू से मैंने अब तक कल बैठ के नोटिस किया तो बहुत सारी चीज़ों का सामने आया। और प्लस ये जो कल लक्ष्मी का देहांत हुआ है, तो मैं जा रही हूँ बाबा जी, क्योंकि उसकी आत्मा को तो ऐसे घूमने देंगे नहीं। क्योंकि कल उसकी बहन का भी यही मैसेज आया था, क्योंकि जिस मौत से वो मरी है, बहुत आप लोगों को मैं फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। बहुत बुरी तरीके से मारा है उसको। वो ज़मीन पे भी ऐसे गिरी है तो घुटने के बल, मतलब पैर बहुत अलग, मतलब इतनी गंदी मौत कोई नहीं मारता है। वो मौत से तो उसको, मतलब उस भटकती आत्मा को छोड़ना नहीं है। उसको कहते हैं ना, मोक्ष दिलाना ही अच्छा है। तो मैं आज जा रही हूँ लास्ट रहमान बाबा जी के यहाँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके नाम से चादर चढ़ाने जा रही हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरी बात, एक बात बोलूँगी मैं लोगों को कि लोगों को यूज़ मत करो यार। आप लोगों को यूज़ मत करो, उनके प्यार का, किसी का फ़ायदा मत उठाओ। मैं औरत और आदमी दोनों के लिए बोलूँगी। अगर आप एक लेडीज़ हैं, किसी से प्यार कर रही है, तो पैसों से प्यार मत करो, दिल से प्यार करो। उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो यही हाल होता है जो हुआ है अभी। क्योंकि क्या होता है माने में, एक औरतें सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं, बाद में ये हाल हो जाता है कि ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी इरिटेट हो जाता है। करे तो करे क्या, किसी को थोड़ा फ्री छोड़ो। और आदमी लोग को भी ये बात बोलूँगी कि अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखते हो, आपके घर में भी अगर एक औरत होती है, आप किसी से रिश्ता रखते हो तो निभाओ। क्योंकि ऐसा मत सोचो कि आप किसी को मार के पीछा छुड़ा लोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं हो कि आपके साथ पुश्ते बिगड़ जाए। क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है उसके बच्चे तो अनाथ हो गए। आपको पता है, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि दीदी मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। तो मैं पूरे यूट्यूब पे बात बोलूँगी कि लक्ष्मी, भले आप ऊपर चले गए, लेकिन आपके बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं। उनके पीछे विद्या देवी है। आज से वो बच्चे मेरे हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बहुत जल्दी उन लोगों से कांटेक्ट करके उन लोगों से बात करूँगी, अपना नंबर दूंगी। मैं उसकी बहन को बोलूँगी बच्चों को नंबर दे के रखो। उनकी शादी से लेकर हर एक जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। और उनको ये भी वादा करूँगी कि उनकी माँ के साथ जिसने गलत किया, उसको पूरी सज़ा दिलवाऊंगी। उसको पूरी सज़ा छोड़ो, उसके भी बच्चे जब अनाथ होंगे तो उसको पता चलेगा, वो खुद अपनी मौत मरेगा। उसको वो जो कहते हैं ना, सोच रहा है कि पैसे दे के मैं रिहा हो जाऊंगा, तो ये तो होने से रहा। क्योंकि मेरी माँ बगलामुखी में, बाबा जी में इतना चमत्कार है ना कि मैं जा रही हूँ चादर चढ़ाने में, यही बोलूँगी बाबा जी को कि उसकी आत्मा को शांति दो। और उस बंदी ने, जिसने गलत किया है, पहले तो तुम लोग नाजायज रिश्ता रखते हो और उसके बाद जब उसकी जिम्मेदारी तो उसको मार देते हो। इतना गुस्सा तो पहले रखा क्यों? तो ऐसे लोगों को सजा देने विद्या देवी बैठी है। ये बहुत गलत होती है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमारे यहाँ भी बहुत केसेस हैं ऐसे कि जो ऐसी फालतूगिरी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को सज़ा देना, और मैं लोगों को सज़ा दे के रहूँगी। और ख़ास करके मैंने कल डाला था अपनी DP पे, मैंने आईनी अम्लियत का, कि जिसको भी आईनी अम्लियत की चाहिए शक्ति अभी भी ले लो। क्योंकि 1-2 दिन बचे, आईनी अम्लियत की शक्ति तुरंत मिलती है। हमारे बंदे भी बैठे हैं, मैं भी थोड़ी सी पूजा कर चुकी हूँ। मैंने तो एक ऐसा काम करके रखा है कि बस जो भी जैसा नाम डालेगा उसके नाम से वो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। तो अभी आज लास्ट मौका है, मैं जा रही हूँ। जिसको भी फटाफट नाम लिखाना है, नाम लिखा के अपना प्रोसीजर पूरा करके चालू करा लो। और कुछ लोगों ने मतलब बार मुझे ऐसा दिखाते हैं। मैं अभी एक और बंदे हैं, मैं आपको झूठ नहीं, उनका नाम नहीं लूँगी, पूना से, उन पे भी ऐसी कुछ घटना होने वाली है। उनके पीछे भी काल लगा हुआ है। मैं उनको बहुत दिनों से संभाल रही हूँ, लेकिन वो बात समझते नहीं हो। मुझे हाथ जोड़ लेते हैं, उल्टा बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। तो अब मैंने उनको आज आखिरी बार बोला है कि आप आखिरी बार बोल देना, क्योंकि मैं आपका नाम भी काट रही हूँ, लॉटरी से सब काट रही हूँ, लेकिन आपके पीछे जो काल है, तो कहावत है ना, जिसके नसीब में मरना लिखा है उसको हम बचा नहीं सकते। वो भी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन वो अपना काल खुद ही बुला रहे हैं। कहते ना, भगवान, मैंने कहानी बताई थी, भगवान एक डूबते हुए आदमी को 3 बार बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो जिद पकड़ता है कि जब भगवान सामने आएंगे तभी मैं बचूंगा। तो बाद में डूब के मर जाता। तो भगवान ने कहा कि मैं आया तो था, 3 बार तो आया था अलग अलग रूप में, तूने बचाया। तो शायद उसके भी नसीब में मैं कल रात से उसको समझा रही हूँ, और 2-3 लोगों को समझा रही हूँ, समझ नहीं रहे
बहुत दुश्मन होते हैं। आदमी के दिमाग में कब क्या बैठेगा मुझे पता नहीं। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो अपने खास बंदे को भी कह रही हूँ कि भाई तुम थोड़ा दूर रहो सबसे, क्योंकि विद्या देवी से ज्वाइन हुआ है ना, तो उसके भी पीछे बहुत लोग पड़े। ऐसे तो किसी की औकात नहीं कि उसको हाथ लगा सके, लेकिन कहते हैं ना घर में तो आदमी खा भी, बीवी के हाथ का तो खाना खा रहा है, कहीं तो जा रहा है, पता चला क्या भरोसा आज की दुनिया, समझ रहे हो। क्योंकि मैं तो ऐसी औरतों को विश्वास ही नहीं कर सकती जो कुछ भी कर सकती है। मैं तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन जाने दो, मुझे किसी गलत बोलना ही नहीं है। जो गंदगी पे उतर सकते हो, मारने भी किधर पीछे हट सकते हैं, मेरा तो है। लेकिन यही है कि मैं दोनों को एक बात बोलूँगी, औरत और आदमी को, दोनों अच्छे से रहो। औरत को ये बोलूँगी कि प्यार करो तो यहाँ से करो, पैसे की लालच में, जायदाद की लालच में प्यार मत करो। प्यार करने का हक सबको है। और आज की तारीख में आपको सच्ची बोलूँ, लिविंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट ने भी इशू किया। एक आदमी एक और पत्नी के रहते एक औरत और एक और औरत के साथ रिश्ता बना के रह सकता है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है। सेम औरत के लिए भी ये लागू हुआ है कि वो पति के रहते एक आदमी के साथ रह सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों, अगर समझो पति के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है तो औरत तलाक ले सकती है, और पत्नी के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो पति तलाक ले सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पहले क्या, जरा सा सुने तो औरतें मारी मारा करने चली जाती थी, क्यों किया। ऐसे नहीं है। गलती पहले अपनी देखो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम घर में ऐसी कुछ कमी रखते हो जिसकी वजह से पति बाहर जाता है, या पति के लिए भी बोलूंगी, तुम कुछ ऐसी कमी रखते हो जिसकी वजह से पत्नी बाहर जाती है। तो दोनों को दोष देना गलत नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही है, किसी को हम दोष नहीं देंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। अभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आदमी अनरोमांटिक रहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, औरत की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे घर की बीवी क्या है, उसे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी नहीं, जरूरत होती है। हर औरत को घूमने फिरने, पहनने ओढ़ने का शौक होता है, लेकिन एक एक आदमी में ऐसा नहीं रहता है। एक एक औरतों में भी ऐसा रहता है। आदमी को खाने पीने रहने का शौक होता है, लेकिन औरतों को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। उनको क्या लगता है, घर की मुर्गी क्या करेगी, जाके वापस घर पे आने। मैं दोनों को सिखाऊंगी। जब दोनों पल्ला बराबर रहेगा तो ही जिंदगी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, समझ लो। और जहाँ पे एक और बात बोलूंगी, जहाँ पे ये शिकायत है कि आदमी बाहर है करे तो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई गवर्नमेंट ने, मोदी ने इशू कर दिया। आप अच्छे से रहो और एक्सेप्ट करना सीखो, जिंदगी अच्छी चलेगी। अपनी खामियां जानो। यहाँ तो कितने पति अच्छे होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ पति इतने अच्छे हैं कि उनको पता है कि उनकी बीवी का 10 आदमी के साथ नाजायज रिश्ता है, बच्चा किसी और का है, तो भी वो उसके साथ बड़े गनीमत से, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐसे आदमी को कि भाई सब कुछ होने के बाद भी उसके साथ अच्छे से रह रहा है। क्योंकि दूसरा कोई आदमी हो तो जो ये केस हुआ ऐसे हो जाता। मैं तो ऐसे ही करूँ, लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगी, मारना सॉल्यूशन नहीं है, मरना सॉल्यूशन नहीं है, फेस करना सॉल्यूशन है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मुझे किसी ने समझाया था, किसी ने क्या, मेरे खास बंदे ने एक बार बताई थी कि अगर आपको किसी के साथ रहना नहीं पसंद है, आपको लग रहा है कि जबरदस्ती का रिश्ता है, तो उसे बल्कि छोड़ दो, ना कि उसको धोखा दो। अगर आपको लग रहा है कि वो जिंदगी में आपके लायक नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, ना कि उसको धोखा दो। धोखा देके मत रहो। लेकिन इधर उसको बात समझ में नहीं आ रही। औरतों का क्या है, 10 आदमी के साथ मुंह मारने की आदत है ना, लेकिन तुम्हारा पट्टा तो, मतलब कुत्ते का पट्टा होता है ना, एक मंगलसूत्र नाम का, वो तो लेके घूम रही है ना, तो क्या आएगा, कहीं भी मुंह मार के आएगी, नाम तो पति का आएगा। और कुछ पति भी ऐसे होते हैं, उनको ये है कि क्या है, दुनिया के सामने जग हंसाई होने से चलो निभाओ। मैं तो बोलती हूँ ऐसे रिश्ते निभाने से रिश्ते तोड़ देना अच्छा है। जबरदस्ती के रिश्ते मत पकड़ो। मतलब तुम्हारी बीवी 10 के साथ मुंह मार के आ रही है, कुछ भी है, एनीथिंग, मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन तो भी तुम उसको एक्सेप्ट करे। जूठन कैसे खा सकते हो, मतलब मैं तो उस चीज को गंदा मानूंगी। क्योंकि मैं बोलूँ ना, घिन आएगी, उसकी तरफ देखना भी मंजूर नहीं होगा। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी किसी से प्यार किया, लेकिन मैंने 2 आदमी से रिलेशन नहीं रखा है। अगर मैंने किसी से प्यार किया तो मैंने बकायदा अपने पति से तलाक ले लिया। क्योंकि एक औरत किसी एक आदमी के सामने ही नंगी हो सकती है। हर किसी आदमी के सामने नंगी होने वाली तवाइफ होती है, औरत नहीं होती है। बुरा नहीं मानना ये बात को। जो हर आदमी के सामने नंगी हो जाए वो औरत तवाइफ है। जो सिर्फ एक आदमी को अपना भगवान मान के चले वही औरत है। तो यही बात मेरी कहनी है, बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मैं अपने आप को वो नहीं बता रही कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन ये बात जो सच है सच है। सच बहुत कड़वा होता है, मैं बोल रही हूँ। आज मेरे पेट में बच्चा है, होने वाला है, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि किसका है, क्या है, और एक ही का है। मुझे डर नहीं है इस बात का। लेकिन उन औरतों को डर रहता है कि जिनके पास सवाल का जवाब ही नहीं है। तो अच्छे से रहो यार, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब बताओ, एक अच्छी खासी औरत मर गई, बेचारी की कोई गलती नहीं थी, वो तो मर के चली गई। उसने क्या किया, एक आदमी पे भरोसा किया, उसने मार दिया, लेकिन उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए। तो उन बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि मैं बोलूँगी बेटा आप टेंशन मत लो, आपकी मम्मी भले गई लेकिन यहाँ एक माँ है। वो हमेशा मुझे कहती थी कि माँ आप बहुत लकी हो
मैं तो ये सोचती कि आपके कोख से जो बच्चे जन्म लिए वो बहुत लकी कि आप जैसी मामली। ऐसी बात नहीं है। मैं हर उस बच्चे को करूँगी जो इस तरह का है। मैं उन बच्चों को कभी अनाथ नहीं रहने दूँगी। मैं हमेशा उनका साथ दूँगी। मैं यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, आप देख लेना। उन बच्चों को कभी अकेला नहीं रहने दूँगी। वो मत सोचे ऐसा कि उनके पास से माँ का साया चला गया। जब तक जिंदा रहूँगी जिम्मेदारी निभाऊँगी। मर गई तो भाई माफ़ कर देना। जय माता दी।